जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को होली के इतिहास के बारे में अनाप शनाप जानकारी देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे बने रहेंगे। अब हे देखिए, हे ससुरा हिरण्यकश्यप, भगवान ब्रह्मा से थोड़ा देर के लिए इसको वरदान अमरता का मिल गया तो ये अपने आप में भगवान ने समझ लिया और भगवान बनने के गुरूर में सबको कहता था कि तुम हमको भगवान मानो, हमको भगवान मानो। और स्वयं इसका औलाद प्रहलाद जो था, यही इस ससुरा को भगवान नहीं मानता था। बोलता अरे ससुरा तू कब कहिया से भगवान हो गया है? हमारा भगवान तो विष्णु है, हम इसका पूजा करेंगे। हिरण्यकश्यप बार बार कहा कि नहीं तू मेरी पूजा कर, भगवान विष्णु को मत मान, लेकिन नहीं माना और खिसिया करके हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कई बार जान से मारने की कोशिश किया, लेकिन भगवान विष्णु इसको बचा लेता था। और अंत में भगवान विष्णु कब होलिका अपनी बहन के पास गया, होलिका अपनी बहन के पास गया, गे बहन तोरा पास ऐसा चादर है जरा ओढ़ले के बाद आग तोरा नहीं जला सकता है, इसलिए वो चादर ओढ़ के प्रहलाद को लेकर के अग्नि हवन में कूद जाओ, जिससे कि वो मर जाएगा तो बच जाएगी। बहन जो है अभी ससुरी को कौन सा कुत्ता काटा, एक लव मैरिज एक दिन के बाद इलोजी नामक बॉयफ्रेंड के साथ होने वाला था, लेकिन भैया का बात मान करके प्रहलाद को जलाने के चक्कर में ही खुद जल गई। भगवान विष्णु ऐसा आंधी दिया कि चदरवे उड़ गया और खुद जल गए। प्रहलाद जब आग से निकलने लगा तो हिरण्यकश्यप आता है एक फसाट लेकर के मारने के लिए। अरे प्रहलाद तू बच कैसे गया है? उधर से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर के मारा, एक के बांस तो मारा, हिरण्यकश्यप गया। तो दोस्तों, होलिका के जलने के याद में होलिका दहन मनाया जाता है और हिरण्यकश्यप के मरने के याद में होली मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि होली दरअसल में होली धूमधाम से आज से 600 ईसा पूर्व मनाया जाने लगा और होली को बसंत और काम महोत्सव के भी नाम से जाना जाता है। होली को बसंत और काम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, शॉर्टकट में जानते हैं कि एक हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। सतयुग में ये भारत पर इसका बोलबाला था और एक छत्र राज था। हिरण्यकश्यप के पिता का नाम महर्षि कश्यप था। हिरण्यकश्यप की माता की नाम दीति थी। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था और हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था। कहानी यहीं से शुरू होती है। सतयुग में हिरण्यकश्यप का राजधानी बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के सोनमनकी प्रखंड के सिकरी धराड़ा गांव में ही था। ये सारी घटनाएं वहीं होती है। फिर बाद में वहां से चल करके सर्वप्रथम होलिका दहन कहां हुई? बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के बनमनकी प्रखंड के सिकलीगढ़ धराड़ा ग्राम में हुआ था। यानी बाद में बिहार के बाद सर्वप्रथम झांसी के एरच नामक शहर में होलिका दहन किया गया और धीरे धीरे पूरे भारत एवं नेपाल में प्रसिद्ध हो गया। होलिका दहन के एक दिन बाद होली मनाया जाता है। बिहार में होली को फगुआ, फाग और लठमार होली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, होली का संबंध मुसलमानों से क्या है? दरअसल में शाहजहां के समय में होली को ईद ए गुलाबी के नाम से जाना जाता था या आब ए पाश के नाम से जाना जाता था और अकबर बादशाह ने योद्धा बाई के साथ होली बहुत प्रसिद्ध रूप में मनाया करते थे और जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के साथ भी होली जबरदस्त खेला करते थे और बहादुर शाह जफर अपने मंत्रियों के साथ होली क्या करते थे। सभी भाइयों से मैसेज है कि होली में अगर किन्हीं को रंग दे भी दे तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो अपना प्रेम जाहिर कर रहा है आपके प्रति, अपने मोहब्बत को दिखा रहा है, अपने लगाव को दिखा रहा है कि आपके प्रति वो नफरत नहीं प्यार का बारिश कर रहा है और उस प्यार का जवाब आप नफरत में देंगे। इंसानियत ये नहीं कहता है अरे यार अपना खुशी अगर कोई जाहिर करे तो उसको भी बधाइयां दो, हैप्पी होली दो। यही मानवता, यही इंसानियत है। ये अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो हर किसी तक शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।